आइए बच्चों, आज इस प्रकार के प्रश्न हम देते हैं जहाँ पर कुछ स्त्री कुछ पुरुष मिल कर के काम कर रहे हैं और दो दिया गया है, तीसरे पर पूछा जा रहा है। आइए इस प्रश्न में हम देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। 2 आदमी तथा 7 औरतें मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त कर सकते हैं। अगर प्रश्न से हम पॉइंट आउट करें तथा को हम प्लस में दर्शाते हैं तो यहाँ पर हो गया 2 आदमी यानी मैन और 7 वोमेन, इससे 14 दिन में कर सकते हैं। दूसरा तर्क है, जबकि 3 आदमी तथा 8 औरतें इस कार्य को 11 दिन में, 3 आदमी 8 औरतें इस कार्य को 11 दिन में कर सकते हैं। फिर आगे पूछा जा रहा है कि 8 आदमी तथा 6 औरतें मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ पर ये 8 आदमी और 6 औरतें मिलकर इसे कितने दिन में करेंगे, ये पूछा जा रहा है। प्रश्न से तीनों पॉइंट आउट हो चुके हैं, 2 दिया गया है, तीसरे पर पूछा जा रहा है। ऐसे प्रश्नों में हमने आपको दिया है कि तुरंत आदमी, देखिए ये 14 दिन में कर रहे हैं तो इनके द्वारा 1 दिन में काम कराने के लिए इनकी संख्या को 14 गुना करना पड़ेगा, यानी इसी 14 से हम इसमें गुणा करते हैं बारी बारी। तो यहाँ पर भी इससे हम इसमें गुणा करते हैं ये चीज़। अब अगर देखें कि 14 दूनी 28 आदमी हो रहे हैं और यहाँ पर 11 तिहाई 33 आदमी, यहाँ 33 आदमी और यहाँ पर 14 दूनी 28 आदमी, इससे हमने मल्टीप्लाई कर लिया है। 14 दूनी 28 आदमी और 11 तिहाई 33 आदमी, तो 28 और 33 का अंतर हुआ कितना, 28 और 33 का अंतर 5 आदमी। अब यहाँ पर इससे देखें कि 14 सते 98 औरतें हो रही हैं और यहाँ पर 11 8 88, तो 98 और 88 का अंतर क्या हो गया, 10। ये बस 5 आदमी बराबर 10 औरतें, तो 1 आदमी बराबर क्या हो गया, 2 औरतें। ये पॉइंट आउट करना ही आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। कितना फास्ट इसे लेते हैं, बस इसी से चेंज कर देंगे। 1 आदमी बराबर अगर 2 औरतें हैं तो 2 आदमी बराबर क्या होगा, 2 दूनी 4, 1 बराबर 2 तो 2 दूनी 4, 4 औरत और ये 7 औरतें, कुल मिलाकर कितनी औरतें हो गई, ये 11 औरतें। और ये कितने दिन में कर रही हैं, 14 दिन में। बस अब यहाँ पर हम देखेंगे कि 1 बराबर 2 है तो 8 बराबर, 1 का दूना 2 तो 8 का दूना 16, यानी यहाँ पर 16 औरतें और 6 औरतें मिल कर के हो गई 22 औरतें। बस अब क्या रह गया, अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि 11 औरतें 14 दिन में, तो 22 औरतें कितने दिन में। बस हो गया M1 D1 इक्वल M2 D2। बस इसी पर 11 दूनी हो गया और 2 से काट दिए तो ये क्या हो गया, 2 सत्ते, यानी 7 दिन का समय लगेगा। यही आपका उत्तर हो गया। यानी 8 आदमी और 6 औरतें मिलकर उस कार्य को 7 दिन में पूरा करेंगे। आइए अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। आइए इस प्रश्न पे थोड़ा से चेंज में है, कह रहा है 8 पुरुष एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यही काम 8 महिलाएं 32 दिन में पूरा कर सकती हैं। तो इस काम को 5 पुरुष तथा 8 महिलाएं कितने दिन में पूरा करेंगी या कर सकती हैं। तो अब यहाँ पर 8 पुरुष कितने दिन में, 20 दिन में। यहाँ पर इस चीज़ को 8 पुरुष 20 दिन पॉइंट आउट हो रहा है। 8 महिलाएं इसी कार्य को 32 दिन में। तो पूछा जा रहा है कि 5 पुरुष तथा, यानी 8 है, तथा का मतलब प्लस महिलाएं कितने दिन में करेंगी।
ऐसे प्रश्न में जहाँ अलग अलग दिया है 8 पुरुष 20 दिन, 8 महिलाएं 32 दिन, तो इनसे तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए इनको एक दिन में बनाएं कि एक दिन में काम करना हो तो कितने पुरुष करेंगे। तुरंत इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, अर्थात 20 अट्ठे, यहाँ पर यही लिख सकते हैं 8 आदमी 20 दिन बराबर 8 औरतें 32 दिन। चूँकि काम वही है, ये 20 दिन में कर रहा है, ये 32 दिन में। अब इसमें देखिए ये 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 4 पंचे और 4 अट्ठे, यानी यहाँ से निष्कर्ष के रूप में आ रहा कि 5 आदमी बराबर 8 औरतें। यही पॉइंट आउट करना होता है। अब 5 के बराबर 8 हैं तो यहाँ पर 5 पुरुष के स्थान पे हम 8 महिलाएं रख सकते हैं। तो ज़रा गौर कीजिए कि ये 8 महिला और प्लस 8 महिला कुल मिलाकर के 16 हो गई। ये 16 महिलाएं, यहाँ पर 8 महिलाएं 32 दिन में, तो 16 महिलाएं कितने दिन में? बस इसी को आप कर दीजिए, ये 8 महिलाएं 32 दिन में, 8 महिलाएं 32 दिन में, तो यहाँ पर 16 महिलाएं कितने दिन में? बस हो गया, ये 16 दूनी 8 दूनी 16 दिन आपका उत्तर आ रहा है। यही ये m1d1 इक्वल m2d2 इसी फार्मूले पर रख दिया जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया। तो ऐसे प्रश्नों में क्या किया गया है, तुरंत इनका मल्टीप्लाई करके तुलनात्मक अध्ययन कर लिए, यहाँ से कितने पुरुष बराबर कितने औरतें हैं, इसी को लेकर के इसे फास्ट गति से कर दिया गया। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इस प्रश्न पे आइए देखते हैं, यदि 5 व्यक्ति मिलकर 5 घंटे में 5 चटाइयाँ बना सकते हैं तो 10 व्यक्ति मिलकर 10 घंटे में कितनी चटाइयाँ बनाएंगे। अब यहाँ पर 5 व्यक्ति यानी मैन हैं, यहाँ पर घंटे यानी एच है, चटाइयाँ यानी काम है। ये चीज़ m1 h1 w1 इक्वल m2 h2 w2। ये आदमी स्टार्ट में 5 व्यक्ति हैं, 5 घंटे है और 5 चटाइयाँ हैं। फिर कह रहा है कि 10 व्यक्ति 10 घंटे में कितनी चटाइयाँ बनाएंगे, ये पूछा जा रहा है। ऐसे में एक 5 से एक 5 ये कैंसिल हो गया, ये 5 दूनी हो गया, ये इधर आकर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, w2 इक्वल 10 दूनी 20 चटाइयाँ, यही आपका आंसर हो गया। बीस चटाइयाँ, ये आपका उत्तर है। तो ये प्रश्न बिल्कुल सिंपल से हैं, अगर एक बार पूरी तरह से आप सीख लेते हैं तो इनमें समय नहीं लगता। आइए अगले प्रश्न पर। आइए इस प्रश्न में कई चीज़ें हैं। कह रहा कि यदि x आदमी x घंटे प्रतिदिन कार्य करके x इकाई कार्य x दिन में समाप्त करें तो y आदमी y घंटे प्रतिदिन कार्य करके y दिन में कितनी इकाई कार्य करेंगे। यानी यहाँ आदमी घंटे दिन और कार्य, तो आदमी घंटे दिन कार्य बस हो गया m2 h2 d2 अपान w2, और यहाँ h1 m1 h1 d1 w1। तो यहाँ पर x आदमी x घंटे x दिन कार्य x इकाई, यहाँ पर y आदमी y घंटे y दिन में कितनी इकाई, ये चीज़ पूछा जा रहा है। तो गौर कीजिए, एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा। अब ऐसे में ये x स्क्वायर हो गया, ये x स्क्वायर y क्यूब अपान w2 इधर लाइए, हो गया y क्यूब अपान x स्क्वायर, यही आपका उत्तर हो गया।
यही आपका आंसर हो गया। यानी y³/x² इकाई कार्य होगा। ये तो इस तरह से सिस्टम वही है, प्रश्न सब होंगे, केवल प्रश्न को आराम से पढ़ करके उसे समझने का प्रयास करें, कौन सी चीज़ें दी जा रही हैं और क्या पूछा जा रहा है। क्योंकि मैथ में सब कुछ दिया रहता है, कुछ बाहर से लाना नहीं होता, प्रश्न में सब कुछ दिया रहता है, उसी में से पूछता है। उसको पाने के लिए सारी चीज़ें वहाँ उपलब्ध हैं, केवल पढ़ करके आसानी से उससे कैच कर लेना है और आउट कर लेना है कैलकुलेशन के माध्यम से। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। इस प्रश्न पर कह रहा है कि 17.5 मीटर ऊंचे एक ध्वज दंड की परछाई 40.25 मीटर लंबी है। इसी समय कितने ऊंचे भवन की परछाई 28.75 मीटर लंबी होगी। तो यहाँ पर रियल ऊंचाई 17.5 है, तो परछाई कितनी है 40.25। अब यहाँ पर आपका रेशियो बन रहा है कि ये 17.5 मीटर की परछाई है 40.25 मीटर। तो पूछ रहा है इसी समय कितने ऊंचे भवन, नहीं पता है कितना ऊंचा है, x मीटर हम मान रहे हैं, उसकी परछाई क्या है 28.75 मीटर है। बस इतने मीटर ऊंचे की परछाई इतना है, तो इतने के कितने का ऊंचा इतना, कितने की परछाई इतने होगी। अब यहाँ पर अगर हम गौर करें तो ये 2 अंक बाद दशमलव हट जाएगा, यहाँ का दशमलव हटाएंगे नीचे आ जाएगा। तो ऐसे में यहाँ पर ये बनेगा क्या 17,175 हो जाएगा। ये 40.25 इसका दशमलव नीचे हटा दे रहे हैं, ये क्या बन रहा 10, और जबकि ये x बटे इसका जो है 28.75। बस इसी को काट दीजिए। अगर हम देखें तो ये है 25 से काटेंगे तो 25 सत्ते होगा, फिर यहाँ पर 25 51 15 हो जाएगा, 25 छक्का, फिर 25 51, इस तरह से। और फिर 7 से इसे काट दें तो 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 23 से इसे हम काट दें तो 23 51, 23 5 हो जाएगा, 23 दूना 46, 11, 23 पंचे 115 कट गया। और इससे अगर हम काटें तो ये क्या हो गया, ये आ कर के 1 अंक बाद दशमलव हो जाएगा। यानी इसको आप लिख सकते हैं 100 इधर आकर 25/10 बराबर x, या आप 1 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए 12.5 मीटर। ये आपका उत्तर है, यही आंसर हो गया। यानी इसमें सीधे सीधे है इतने का इतना है तो इतने का कितना, बस हो गया इसी पर। तो ऐसे प्रश्नों में आपका सिस्टम अगर देखें तो हमने बताया था कि वस्तु और रुपया वाला कि इतने का इतना है तो इतने का कितना, यही सिस्टम यहाँ अप्लाई हो रहा है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। आइए प्रश्न पर देखते हैं। भारतवर्ष के एक मानचित्र में दिल्ली और कलकत्ता के बीच की वास्तविक दूरी 1450 किलोमीटर को 5 सेंटीमीटर से प्रदर्शित किया गया है। यानी जो रियल दूरी 1450 किलोमीटर है, इसे नक्शे पर, मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर से प्रदर्शित किया गया है, दर्शाया गया है। तो कह रहा कि इस मानचित्र में किस स्केल का प्रयोग किया गया है। जरा गौर कीजिए, ये 5 सेंटीमीटर है और इसके बराबर क्या दर्शाया गया है 1450 किलोमीटर, ये चीज़। अब अगर यहाँ पर हम दोनों इकाइयों को, अब ऐसे में तो एक ये हो सकता है कि 5 से हम काट दें, यानी 1 सेंटीमीटर
बराबर 5 से अगर इसको हमने काट दिया तो हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 नवा 45, इतना किलोमीटर। ऐसे प्रश्नों को हम हल करते जाते हैं और विकल्प की ओर ध्यान रखते हैं कि वास्तव में विकल्प क्या है। चूँकि हमारा 1 सेंटीमीटर 290 किलोमीटर को प्रदर्शित कर रहा है, अगर यह किलोमीटर में है तो इतना उत्तर होगा। किलोमीटर के बजाय अगर मीटर में है तो इसी को हम लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर, यहाँ पर इस किलोमीटर को हम मीटर में चेंज करें तो 1000 से गुणा होगा, तो 290 गुणे 1000 ये मीटर बन जाएगा। अर्थात ये अगर इसी को हम सेंटीमीटर में बदलना चाहें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 29 गुणे 10 घाते 4 और यहाँ लिखेंगे मीटर। अगर मीटर में उत्तर होता तो 1 सेंटीमीटर बराबर इतना मीटर, लेकिन आगे अगर हम चलें तो यहाँ पर यही 1 सेंटीमीटर को हम यहाँ पर इस इतने मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में बदलें, सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, मीटर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर यानी 290 गुणे 1000 तो है ही है, गुणे 100 कर देंगे तो ये बन गया सेंटीमीटर। अब ऐसे में दोनों इकाइयाँ सेम हो चुकी हैं, तो यहाँ पर हम देखें कि इतना इतने को प्रदर्शित कर रहा है, तो अगर यहाँ पर हम इस सेंटीमीटर से सेंटीमीटर को कैंसिल कर दें तो रेशियो बनेगा 1 दर्शा रहा है 29 गुणे 0 कितने हैं 1 2 3 4 5 6 यानी 10 घाते 6, इतना हमारा जो है ये स्केल है। यानी 1 किसको दर्शा रहा 29 गुणे 10 घाते 6 को। अगर 1 सेंटीमीटर बराबर देखा जाए तो इतना सेंटीमीटर ये हमारा उत्तर बन रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर ये भी उत्तर हो सकता है, ये भी उत्तर हो सकता है और ये भी उत्तर हो सकता है। तो विकल्प में क्या दिया गया उसके अनुसार हम लेते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर पूछा गया प्रश्न है, अब यहाँ पर दिया गया 29 गुणे 10 घाते 6 इस रूप में, यही हमारा उत्तर है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आइए बच्चों, इस प्रश्न पे कहा जा रहा है कि 16 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके एक छोटे सभागार को 30 दिन में बनाते हैं। इस सभागार की तुलना में 16 गुने बड़े सभागार को प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हुए 27 दिन में बनाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। यहाँ पर व्यक्ति यानी आदमी, घंटे और दिन, कार्य, एक सभागार है। इसके बाद यही चीज़ m2 h2 d2/w2। पहले व्यक्ति कितने हैं, आदमी कितने हैं 18, घंटे कितने कार्य कर रहे हैं 6, कितने दिन में 30 दिन में बना रहे हैं, कितना सभागार, एक सभागार, एक छोटा सभागार। अब इसकी तुलना में अगला कितना है 16 गुना है। अब फिर कह रहा है कि इस सभागार की तुलना में 16 गुने बड़े सभागार को प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हुए 27 दिन में बनाने के लिए कितने व्यक्तियों की ज़रूरत होगी, यानी M2 आपसे पूछ रहा है। बस ये इस पर रख लिया गया, आपका प्रश्न हल। यहाँ पर 6 से 6 कैंसिल हो गया, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27 हो गया, फिर 2 से काट दिया गया, ये 3 से काट दिया गया, 3 दहम 30। अब ज़रा गौर कीजिए कि ये इधर आकर के गुणा हो जाएगा, ये इधर ही है, तो ये 2 गुणे 10 गुणे 16 बराबर M2, अर्थात M2 कितना हो गया 16 दूनी 32, 320। 300 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, 300 व्यक्ति होंगे तो ये कार्य पूरा हो जाएगा। यही आपका उत्तर हो गया। तो इसमें आप पा रहे हैं कि
हर प्रश्न में हम इसी तरह से इसको मैन आवर डे के फार्मूले पर वर्क पे इसको जो हमने बनाया है सीधे अनुपात उल्टे अनुपात में, इसी पर सारा काम हो रहा है। तो इस तरह से इस टाइप की चाहे जितने भी प्रश्न होंगे सब आप हल कर लेंगे। थोड़ा सा अभ्यास की ज़रूरत है। प्रश्न हैं, चैप्टर वही होता है, प्रश्न थोड़ा से इधर उधर बनाते रहते हैं। तो जब आप अभ्यास करते हैं, कैलकुलेशन फास्ट रखते हैं, तो प्रश्न को पढ़ करके समझने के बाद आपको समय नहीं लगता है। और हमेशा छोटी चीज़ों पर ध्यान दें, क्योंकि ये छोटी चीज़ें ही आपको आगे ले जाती हैं। और कभी भी पीछे मुड़कर मत देखिए, आगे बढ़ते जाइए धीरे धीरे। जब चीज़ें आपके अंदर आती जाती हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है, विश्वास होता है कि अब हम कर लेंगे। जबकि स्टार्ट में वही चीज़ें बहुत हार्ड लगती रहती हैं। कोई भी चीज़ माइंड में बनाने के लिए कम से कम वो आँखों के सामने 3-4 बार ज़रूर गुजरना चाहिए। इसलिए जो भी चीज़ें पढ़िए, जो भी वीडियो देखिए, उसे हफ्ते भर के अंदर 2 राउंड 3 राउंड ज़रूर देखिए, समझिए, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, विश्वास आ जाएगा। और आइए अगले प्रश्न पे, एक प्रश्न और आइए। इस प्रश्न में कहा जा रहा है 18 आदमी अथवा 36 लड़के, अथवा ये बताता है कि दो में से कोई कितने घंटे प्रतिदिन, 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक खेत की जुताई 24 दिन में करते हैं। यहाँ पर 18 आदमी या अथवा 36 लड़के 6 घंटे कार्य करते हुए खेत की जुताई कर रहे हैं 24 दिन में। फिर इसके बाद कहा जा रहा है 24 आदमी तथा मतलब और प्लस मिलकर 24 लड़के मिलकर इस कार्य को 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए कितने दिन में समाप्त करेंगे। इसी खेत की जुताई कितने दिन में करेंगे। अब यहाँ पर जरा गौर कीजिए, आपको ये पता है कि या अथवा दो में से कोई हो तो इक्वल हो जाएगा। अर्थात 18 आदमी काम करेंगे 6 घंटे पर डे तो 24 दिन में समाप्त हो जाएगा। 36 लड़के करेंगे तो भी समाप्त हो जाएगा। यानी ये दोनों इक्वल हैं, यहीं से इक्वल कर लेते हैं। तो 18 आदमी बराबर अगर हमने कर दिया 36 लड़के, तो ये निकल के आएगा 1 आदमी बराबर 2 लड़के। बस यही पॉइंट की ज़रूरत होती है आपको। अब यहाँ पर अगर 1 आदमी बराबर 2 लड़के हैं तो 24 आदमी बराबर 1 का दूना 2, तो 24 का दूना 48। तो यहाँ पर ये 48 लड़के हो गए प्लस 24 लड़के मिलकर टोटल कितने हो जाएंगे, ये 72 लड़के। अगर ये 72 लड़के हैं और यहाँ लड़के 36 हैं, 36 लड़के 24 दिन 6 घंटे कार्य करते हुए समाप्त कर रहे हैं। तो बस यही M1 H1 D1 इक्वल M2 H2 D2 पर रख दीजिए। अब यहाँ पर 36 लड़के 6 घंटे 24 दिन, और फिर यहाँ पर लड़के आए कितने हैं, 72 लड़के 9 घंटे कितने दिन, यही आपको ज्ञात करना है। बस हो गया। ये 36 दूना 72 और 2 तियाँ 6, 3 त्रिक्का 9 और 3 अट्ठे ये 24, अर्थात 24 ये 8 दिन आपका उत्तर आ गया। 8 दिन यही आपका उत्तर है। 8 दिन में समाप्त करेंगे। तो इस प्रकार के प्रश्नों में जहां अथवा या हो उसे तुरंत बराबर करके यहाँ से तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिए। अब इसे आप लड़कों को आदमी में चेंज करके हल कर सकते हैं या आदमी को लड़कों में चेंज करके हल कर सकते हैं। यह आपके ऊपर है कि आप किस में चेंज करते हैं। तो अभी तक अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो उसे सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर पसंद हो तो उसे लाइक करें, साथियों में शेयर करें,
और बेल आइकन को आप दबा दें ताकि नया वीडियो अपलोड होते ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और बेहतरीन तरीके से तैयारी कीजिए। धन्यवाद।